पश्चिम बंगाल, असम और पांडिचेरी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक सफलता के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। इसी कड़ी में आगरा जिले में भी भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जिन्होंने नूरी दरवाजा इलाके में एकत्रित होकर रसगुल्ला और पेठा वितरण के साथ जोरदार तरीके से जीत का जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उत्साह से लवरेज भाजपा कार्यकर्ताओं ने देश के अमर शहीदों को भी नमन किया। इस दौरान भारत माता की जय और भाजपा जिंदाबाद के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। इस मौके पर भाजपा व्यापारी नेता राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में दर्जनों महिलाएं एवं पुरुष कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा नेता और पेठा व्यापारी राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री के नेतृत्व, संगठन की मजबूती, रणनीति और जनता के भरोसे का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भाजपा और मजबूती के साथ जनता की सेवा करती रहेगी। बंगाल, असम और पांडुचेरी में ऐतिहासिक जीत हुई है। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी जीत का श्रेय है वो बंगाल का है, क्योंकि बंगाल की जीत निश्चित ही सनातन हिंदू धर्म की जीत है और ये कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की प्रेरणा देती है और अब इससे हिंदू राष्ट्र का भी मार्ग खुल गया है। ये जीत ऐतिहासिक जीत है और इसी जीत को आज हम पश्चिम बंगाल में नहीं, आगरा में बना रहे हैं, यूपी के आगरा में। और यहाँ पर हम पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला भी बांट रहे हैं और आगरे का प्राचीन पेठा भी बांटा जा रहा है और लोगों में उत्साह और खुशी इस बात को लेकर के है कि जो आतंक इतना फैल चुका था, कहीं ना कहीं इस पर अंकुश लगेगा, अराजकता और ये सब चीजें सब दूर होंगी। इसी के हमने उल्लास के साथ में इसको बनाया है। भारत, मैं ये कहना चाहूंगा कि देश को आज़ादी 1947 में मिल गई थी, लेकिन बंगाल 4 मई 2026 को आज़ाद हुआ है। जो वहाँ की पहले की सरकारें जो घुसपैठियों को, आतंकवादी गतिविधियों करने वालों को, सनातन विरोधियों को जो पक्ष लेकर वहाँ पे जो है कार्य कर रही थी, उनको जो है खत्म करने के लिए, आतंक को खत्म करने के लिए माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और माननीय योगी जी ने मिलके जो वहाँ पर जो है काम किया है, जिससे जो है बंगाल की हम जीत पाए हैं भाजपा। तो इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा देश के नेतृत्व को कि देश के नेतृत्व में इस तरीके का जो है सब स्टेटों में जो है परचम लगा रहा है इस टाइम कमल का। और आगे 2027 में यूपी का चुनाव है। इसी तरीके से जो यूपी में माफिया जो पहले चला करता था योगी जी के आने से पहले, उनको पुनः आने न दिया जाए, इसके लिए पूरी जनता तन मन धन से पार्टी को सपोर्ट करेगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता। आज बहुत ही खुशी का विषय है कि आज हम सब ने मिलकर भाई साहब का प्राचीन पेठा, जो बहुत पुरानी दुकान है, उसको हमने बहुत ही खुशी से सभी के साथ मिलकर बांटा है। बंगाली मिठाई, क्योंकि बंगाल हमारा जीते हैं, हम उस आतंक से, हम लोगों की उस दास्ता से हमें मुक्ति मिली है, इसलिए आज हमने इस खुशी के अवसर पर यहाँ पर मिठाई वितरण का कार्यक्रम किया, जिससे हम सभी को बहुत खुशी मिली। आज संपूर्ण देश के लिए ही नहीं वरन संपूर्ण सनातनियों के लिए इतने गर्व का अवसर आया है कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल को पूर्ण बहुमत से जीता है। वहाँ के लोग इतने सालों से जिस दास्ता को जी रहे थे, वहाँ की बहनें जो इतनी त्रासदी में जी रही थी, वहाँ के बच्चे, वहाँ पर कार्यकर्ता रोज मर रहे थे। पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत ही भयावह थी और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो एक कमल खिला है, जो भगवा पश्चिम बंगाल हुआ है, इसकी खुशी को मनाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि प्राचीन पेठा के हमारे भाई राजेश अग्रवाल जी और भाई रोहित कत्याल जी ने सोचा कि आगरा का पेठा विश्व भर में जो है प्रसिद्ध है, तो बस उसकी मिठास से ही सभी लोगों का मुंह मीठा कराया जाए और पश्चिम बंगाल की विजय को उत्साहपूर्वक मनाया जाए। इस जश्न ने साफ कर दिया है कि भाजपा की इस बड़ी जीत ने कार्यकर्ताओं के मनोबल को नई ऊर्जा दी है और आगामी चुनावों के लिए भी उत्साह बढ़ाया है।